नमस्कार, बात प्रॉफिट की चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे मक्का प्रोटीन आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के डिटेल्स को जानेंगे बहुत शॉर्ट में, लेकिन जो सबसे मेन एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी आईपीओ के जो हिडन ट्रूथ होते हैं उनको जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे आपने मार्केट में बहुत से ऐसे केस देखे होंगे, जैसे अभी विजयार एनर्जी सिस्टम का बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा है। तो कैसे किसी भी कंपनी में कब बहुत ज़्यादा गिरावट होने लगती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इन सब बातों पे बात करेंगे, तो क्यों ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, जिससे भविष्य में लॉस ना हो। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे आप ये जस्टिफाई कर पाएँ कि कैसे किसी आईपीओ को जज करते हैं। और उसके बाद वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। तो शुरू करते हैं कंपनी के ओवरव्यू को लेके। तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है फिश प्रोटीन प्रोडक्ट बनाने में। कंपनी जो फ़िश ऑयल प्रोड्यूस करती है उसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे फार्मा, लेदर, टैनिंग और पेंट इंडस्ट्री में। कंपनी भारत के साथ साथ 10 अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनमें 4 भारत में और 2 ओमान में स्थित हैं। कंपनी का ऑफ़र 29 फरवरी को शुरू होगा और 4 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इशू साइज़ 208 से 224 करोड़ की रखी गई है। प्राइस बैंड 26 से 28 रुपये का रखा गया है। काफ़ी छोटा प्राइस बैंड, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल 28 रुपये का आईपीओ आ रहा है, तो कितना मज़ेदार होने वाला है। क्यूआईबी के लिए 50%, एनआईआईज 15% और रिटेल के लिए 35% का कोटा रिजर्व है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 5 मार्च को आएगा और इसके इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 मार्च को होंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, लिस्टिंग 7 मार्च को होने वाली है। तो छोटे साइज़ का आईपीओ है और यहाँ पे रिटेल के लिए थोड़ा बहुत चांसेस बनते हैं। अगर हम बात करें अब इनके जो मेन टॉपिक की बात कर रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे जब मक्का प्रोटीन के आईपीओ के आरएचपी को जब रीड किया गया डीप में, तो यहाँ पे 4 रिस्क फैक्टर बड़े निकल के आ रहे हैं, जिसमें कंपनी खुद बता रही है बिजनेस रिलेटेड रिस्क को। अगर हम देखें आरएचपी फाइल में, तो कंपनी के जो सब्सिडरीज हैं, प्रमोटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो भी लोग हैं, उसमें से काफ़ी लोग जो है लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोई भी डिसीजन इनके अगेंस्ट आता है तो कंपनी पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और कंपनी इसके साथ इन्फॉर्म करती है कि कंपनी का जो इनका रेवेन्यू आता है, मेजर रेवेन्यू आता है सिर्फ कुछ खास कस्टमर से आता है। उनमें से टॉप 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इनके 72% रेवेन्यू का हिस्सा जनरेट करते हैं 2023 के हिसाब से। 2023 में 69%, 2022 में 89% और 2021 में 83%। मतलब इनके जो 70 से 80% रेवेन्यू का हिस्सा है वो सिर्फ कुछ खास 4-6 कस्टमर से ही आता है। तो ये 4-6 कस्टमर हटे तो इनका बिजनेस ख़त्म। और इनके कंपनी के प्रमोटर्स के साथ साथ कंपनी खुद जो है लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है। तो कंपनी के ख़िलाफ़ अगर कोई डिसीजन आता है तो भी कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। और पास्ट में इनके जो एक प्रमोटर डायरेक्टर हैं कालनंदन मोहम्मद हरीस, इनके ख़िलाफ़ फॉरेन एक्सचेंज में कुछ वायलेशन करने का जो केस चल रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है जो कर्नाटका में डील हो रहा है। तो अगर इनके भी ख़िलाफ़, जो मेन प्रमोटर हैं, अगर इनके भी ख़िलाफ़ कोई गलत डिसीजन आता है कि मतलब इनको इन्वॉल्व पाया जाता है या कोर्ट की तरफ से इनको बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो आने वाले समय में कंपनी के फ्यूचर पे और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये डिटेल्स शेयर करने का सिर्फ यही औचित्य है कि किसी भी कंपनी को डीप से जाने जब उसमें बड़ा निवेश करना चाहते हों।
और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 28 फरवरी को 15 रुपये का चल रहा था। 29 फरवरी को इसमें बेहतरीन बढ़त देखने को मिली और ये 28 रुपये पे जा पहुंचा। तो इस हिसाब से देखें तो लिस्टिंग जो है वो 56 रुपये पे होती हुई नज़र आ रही है और पूरे के पूरे 100% के लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद दिख रही है इस कंपनी में। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्रमोटर्स और ये कंपनी इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात कर लें तो फाइनेंशियल ठीक नज़र आते हैं। कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रोथ हो रहा है। जो 31 मार्च 21 को 609 करोड़ का था वो 31 मार्च 22 को 776 और 31 मार्च को 1183 पे जा पहुंचा। और नेट प्रॉफिट में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 11 करोड़ फिर 25 करोड़ और बढ़ के 47 करोड़ पे जा पहुंचा है। लेकिन कंपनी की बोरोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 हिडन ट्रुथ नज़र आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही किसी भी कंपनी को ज़रूर डीप में जाने जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, पैसे बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी में जो समस्याएं हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे भविष्य में हमारे जो भी पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें लॉस ना हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखें।